सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, अब आ गए हैं हम हमारे एग्जाम्पल्स पर। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैं आपको बता रहा था ना कि मैं इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स के आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। तो लीजिए हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं। अब हम देख लिए इतने एग्जाम्पल हैं, कंप्लीट एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको, सभी एग्जाम्पल कराऊंगा। कुछ एक एग्जाम्पल आप भी करना घर से, 2-3 एग्जाम्पल आपको आइडिया दे दूंगा। तो लेकिन मैंने कल आपको एक लेक्चर करवाया था और उस लेक्चर में आपको याद है तो मैंने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनवाई थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं बता देता हूं आपको कि कंप्लीट याद कर लेना भाई। अब वीबीटी में, सीएफटी में, सारी जगह हर एक पॉइंट पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है, स्प्लिटिंग जो एनर्जी है, वहां पर भी यूज होगा। ये वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, वहां पर भी यूज होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, ये चीज सभी चीजें यूज होंगी यहाँ पर। तो भाई सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, जितने भी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं ना, 12th वाले तो 12th वाले भी कर लेना उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, ठीक है यार। सभी के सभी जो नेट की, गेट की कोई भी तैयारी कर रहे हो, 5 बार उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कॉपी में लिख के और उसको रट लेना, माइंड में बिठा लेना अच्छे से, भूलना मत उसको। बार बार देखना, दिन में 10 बार देखना बेशक से उसको। एक चैप्टर करने के बाद दोबारा उसको देख लेना, रिवाइज कर लेना, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर लेना। और भी मैं सीरीज लिखवाऊंगा आपको बहुत सी, वो सीरीज मतलब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में नंबर दिला देंगे 4, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन में 4 नंबर दिला देंगे अगर वो याद है तो। ओके, तो चलिए भाई, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं इनर कॉम्प्लेक्स के भाई। और इनर कॉम्प्लेक्स में जो हमारा सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, वो है क्या? सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है भाई हमारा ये। एक काम कीजिए, ये है ना PTCl6, PTCl6, ठीक है, ये आप ऊपर लिख लीजिए, ये लास्ट में कराऊंगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो है क्या कर रहे हैं, ये लास्ट में लिख लीजिए, क्या है भाई? PTCl6 3 नेगेटिव, ठीक है, PTCl6 3 नेगेटिव। ओके, एक मिनट रुक जाओ, 2 नेगेटिव भाई, 3 नेगेटिव नहीं है, 2 नेगेटिव लिख लो, 2 नेगेटिव। प्लेटिनियम पर 4 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट रुकना, बार बार वो भूल जाते हैं साइलेंट करना मोबाइल, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए भाई, हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है भाई COCN6 3 नेगेटिव, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको फर्स्ट जो एग्जांपल कराऊंगा ना, वो कंप्लीट समझाऊंगा अच्छे से, उसके बाद वाले एग्जांपल मैं जल्दी जल्दी आपको करवा दूंगा, ठीक है। और सबसे पहले एग्जांपल आप ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर COCN6 सॉरी भाई ठीक आ गई थी। तो यहां पर देखिए, जो हमारा COCN6 3 नेगेटिव ये कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कि इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। और हाइब्रिडाइजेशन तो हमें जनरली पता है, 6 है तो मतलब ऑक्टाहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन होगी भाई D2sp3 या sp3d2, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो इन दोनों में से एक होनी है। बट इन दोनों में से D2sp3 इनर कॉम्प्लेक्स वाली होगी या आउटर कॉम्प्लेक्स वाली होगी, ये देखना हमें, ठीक है। तो चलिए करिए। कोबाल्ट में सबसे पहले आप लिखिए भाई कोबाल्ट। और कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कौन से नंबर पे आया? आयरन, कोबाल्ट। आयरन में होते हैं 8 और कोबाल्ट में होते हैं 9। तो कोबाल्ट में जनरली होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, यहां पर होते कितने भाई? 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन। और इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सभी को पता है, 3D सीरीज का है, 3D सीरीज का है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई 3D4s, 3D4s इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब कर दीजिए आप, इन इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दो, 3D में फिलअप कर दो। ये 4s है, उसके बाद ये क्या है भाई? ये जो है 4p है, ठीक है, ये हो गया। ओके, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप,
अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी तो फिलिंग रहती है। 3D में भाई 7 इलेक्ट्रॉन, और S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम S में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो होंगे D में। तो फिलिंग कर दो भाई, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, और 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो वो रहते हैं भाई S में, ठीक है। ओके, ये तो था भाई हमारा कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट, ओनली कोबाल्ट। बट अब कोबाल्ट में से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कोबाल्ट में से अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन अब आपको करना चाहूँ किस चीज़ का भी, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 पॉजिटिव। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 पॉजिटिव। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछता हूँ तो क्या होगा भाई? तो याद रखिए कोबाल्ट पे पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, मतलब कि पॉजिटिव आ गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाले हैं हमने। ये मैं 12th वालों के लिए करवा रहा हूँ इतना आसानी से, ठीक है। याद रखना 12th वाले अच्छे से समझ लेना इसको। BSc MSc इनको सब आता ही है, इनको सब कुछ आता है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए करवा रहा हूँ ताकि मैं सेकंड जितने भी एग्जांपल कराऊँ फिर बाद में अच्छे से करवा दूँ तेज स्पीड से, ठीक है। तो कोबाल्ट यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट भाई? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? साइनाइड पे होता है -1 चार्ज, ठीक है। तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -6। और जब कॉम्प्लेक्स के लो निकाल देता हूँ, पता नहीं आपको इसमें भी कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते टाइम, ठीक है। तो x क्या आएगा भाई? -3 + 6, ये बन गया भाई +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कोबाल्ट की। अब भाई 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना वो निकलता है s ऑर्बिटल से। कहाँ से? s ऑर्बिटल से निकलता है। तो भाई s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। उसके बाद आप यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कौन सा इलेक्ट्रॉन भाई? s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है। s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए सबसे पहले। भाई मैंने निकाल दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और ये s के भी निकल गया, और एक ये यहाँ से निकल गया, ठीक है। एक इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 s से निकाल दिए, ठीक है। और ये ऑर्बिटल कौन से हैं? ये तो है भाई 3D, ये है 4s, ये है 4p ऑर्बिटल्स, ठीक है, 4p ऑर्बिटल्स। अब देखिए, अब आती है बात भाई हाइब्रिडाइजेशन की। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जो कोबाल्ट के साथ लिगैंड अटैच है ना वो किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो जो पोलिंग सर ने अजम्पशन दिया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देते हैं। तो भाई साइनाइड उसमें है, NH3 तक, अमोनिया तक जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नेचर शो करते हैं, ठीक है। अमोनिया तक, पिरिडिन तक, EDTA4 नेगेटिव, ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। आपको ये भी बताऊंगा कहाँ तक कौन सा जो मेटल एटम होगा उसके साथ कहाँ तक, मतलब H2O तक अटैच होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर शो करेंगे, वीक फील्ड नेचर, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो साइनाइड लिगैंड अटैच है ना कोबाल्ट के साथ, वो कैसा अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का है। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो रहेंगे कैसे? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये किस प्रकार रहेंगे? यहाँ पर ये रहेंगे कैसे रहेंगे भाई? पेयरिंग में। अब इनको पेयरिंग में कर दो आप, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच है। ये लिगैंड जो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मैंने पीछे वाले लेक्चर में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाई हुई है, 12th वाले सभी सुन लो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाई हुई है, उसमें मैंने बताया भी है लेफ्ट टू राइट जाने पर स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर घटता है और वीक फील्ड नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये कैसा भाई? ये तो सबसे पहले आने वाला है COCN, तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का लिगैंड है। और यहाँ पर जो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई कैसे? पेयरिंग में। तो कर दो पेयरिंग में, इनको होगा पेयरिंग में, ये हो गया पेयरिंग। अब इसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। अब हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगी। अब भाई जो भी लिगैंड अब अटैच होंगे तो कहां पर होंगे वो? अब जो ऑर्बिटल्स खाली है ना, खाली है, वहां पर आ जाएंगे साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड। यहाँ पर ये क्या करेंगे? साइनाइड, इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे, इसमें। तो किन किन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? साइनाइड हमारे किन किन ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, कहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपने, ठीक है, किस ऑर्बिटल? मेटल जो है कौन से ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है लिगैंड को? मैंने बताया ना आपको कि फर्स्ट अजम्पशन यही था पोलिंग सर का कि मेटल अगर लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो मेटल लिगैंड को ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा और उसी से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो साइनाइड ने अपने किन किन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं? D में, S में, P में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल के नंबर गिन लो कितने हैं?
डी कितने हैं भाई 2 है, डी 2, एस कितना है 1 है और पी कितना है 3 है। तो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई वो आ गई D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम किस प्रकार पता लगेंगे इनर है, क्योंकि ये इनर कॉम्प्लेक्स मतलब इनर ऑर्बिटल्स हैं, ये जो डी ऑर्बिटल है ना वो कौन से इनर हैं, इनर ऑर्बिटल्स है ना कि आउटर वाले ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स निकलेगा, पहले कौन सा आएगा भाई डी के यूज हुए ऑर्बिटल्स, फिर एस के, फिर पी के, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी, और इसी को बोलते हैं हम इनर कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सी है भाई, इससे हमें पता लग गया कि ये इनर कॉम्प्लेक्स है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है D2sp3। हम इनर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल कर रहे हैं ना, तो यहां पर क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, इस प्रकार आ गई इसकी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए आपको अच्छे से ये समझा दिया है मैंने, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, करिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये वाले एग्जांपल आपको समझाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब ये एग्जांपल समझाने की जरूरत ना पड़े, मैं 2-3 एग्जांपल कराऊंगा उसके बाद आप सोल्व करना। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूं, जो नाइट्रोनियम है ना, ये नाइट्रोसोनियम आयन, इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। यहां पर जो नाइट्रोसोनियम आयन है इस पर जो चार्ज है वो कैसा है भाई नाइट्रोसोनियम आयन पे, बस मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, इस जो नाइट्रोसोनियम आयन पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा भाई, ये चीज देख लेना बस आप। ठीक है, इस जो नाइट्रोसोनियम आयन पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, यहां पर जो नाइट्रोसोनियम है वो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, एक जगह आएगी वहां पर नेगेटिव में भी है, ये एक जगह वहां पर नेगेटिव में है इस पे चार्ज। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव में है, बस ये चीज बता देता हूं। उसके बाद ये वाला एग्जांपल हो गया, जल्दी से आइए इस एग्जांपल पर, सेकंड एग्जांपल पर, CONO2 6 4 नेगेटिव। अब भाई CO4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए इसकी, कितनी आई भाई, NO2 पर चार्ज कितना होता है, NO2 नेगेटिव होता है, तो 6 माइनस वहां पर जाके प्लस कितने आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई पॉजिटिव 2। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, दोबारा गिन लीजिए, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना, इस एग्जांपल को देख लेता हूं अच्छे से, एग्जांपल को। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहां पर कितने हैं भाई, यहां पर क्या है पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट, फिलिंग कर दो, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दो, डी ऑर्बिटल 3D 4s 4। एक काम कीजिए, इसको नीचे बनाइए थोड़ा सा, जल्दी कीजिए, आप बनाओ, अब खुद आप स्टार्ट हो जाओ बनाना, मेरे से पहले आप कंप्लीट कर दो भाई इस चीज को, मेरे से पहले आप इस चीज को आप कंप्लीट कर दीजिए, मेरी वेट मत करो अब। ठीक है, ओके, इतना हो गया, ये हो गया। ये कौन से है भाई 3D, ये है 4s, ये है 4p और ये है भाई 4D। ओके, ये है ना। अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट किस में है भाई, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव 2, तो मतलब कि पॉजिटिव 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो निकाल दो भाई s वाले इलेक्ट्रॉन। मैं बता रहा हूं अब आपको, हर एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके नहीं बताऊंगा, मैंने ये वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, पहले तो कंप्लीट फिलिंग करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब इलेक्ट्रॉन कौन से बचे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कौन से बचे हैं, इलेक्ट्रॉन बचे और ओनली कहां पर 3D में, 3D में इलेक्ट्रॉन बचे ना, अब 3D में बचे ओनली इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या किया, NO2 अटैच है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये कैसे हो जाएगा भाई, ये क्या होगा, ये पेयर में चले जाएंगे सभी इलेक्ट्रॉन, ये पेयर में चले गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये किस टाइप चले गए, ये हो गए पेयर में। ठीक है, अब देखिए आप, अब क्या हुआ, एक मिनट रुकना भाई, अभी 1 मिनट बस। हाँ ठीक है, सॉरी 4D नहीं आएगा, 5s आएगा इसके बाद। इसके लिए आप एक चीज बना लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ एक डायग्राम बनाइए, एक डायग्राम बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 3 4 5 3 4 5 और 4, ये एक बार डायग्राम बना लीजिए आप, ताकि ये हमको हेल्प करता रहे इस चीज में। ठीक है, ये तो है भाई S, ये है P और ये है D और ये है F ऑर्बिटल। ठीक है,
तो अब देख लीजिए ऑर्बिटल कौन सा आएगा कोबाल्ट में। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है भाई 4s 3d 4p5। हाँ ठीक है, इसके बाद 5s आएगा। ये जो चीज है भाई, ये चीज हेल्प करती रहती है हमें, ऐसे होनी चाहिए याद। ठीक है, कभी कभी माइंड से निकल जाता है ना, तो ये डायग्राम बना लेना चाहिए। अब जो 12th वाले बच्चे हैं, मैंने अपने लिए नहीं, ये डायग्राम आपके लिए बनाया है। ये डायग्राम आपने कर भी लिया होगा। +2 वाले जो बच्चे हैं 12th वाले, उन्होंने ये डायग्राम किया भी होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ये जो डायग्राम है, हमें ये अरेंज क्वांटम स्टेट, जो क्वांटम नंबर होते हैं ना, जो ऑर्बिटल का अरेंजमेंट, भाई कौन से ऑर्बिटल के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, उनकी अरेंजमेंट हमें ये डायग्राम बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4p के बाद आता है 5s। कैसे? 4p और 5s, उसके बाद आता है सीधा कौन सा, फिर आता है 4d। ठीक है, 5s के बाद 4d आएगा, फिर 4p, इस टाइप से। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या भाई एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, D2sp3 या फिर sp3d2, इनमें से कुछ हो सकती है, लेकिन D2sp3 होगी या sp3d2 होगी, ये कैसे पता करें। कम्प्लेक्स तो भाई ये इनर है, बस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दिक्कत दे रहा है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन ही है वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और अगर हम आउटर में करना चाहिए तो आउटर भी नहीं निकलेगी यहाँ पर, सिर्फ हमको एक इलेक्ट्रॉन यही वाला तो है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये बता देता हूं मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाईली एनर्जेटिक भी है। ये क्या करेगा, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी ना, जैसे ही ये क्या करेगा, जंप कर जाएगा 5s ऑर्बिटल में, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ये जो इलेक्ट्रॉन है 5s ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद क्या होगा भाई, ये जो इजिली ये हमारी शो करेगा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, इजी वे में ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। क्या होगा, याद आएगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर जाएगा 5s में, और उसके बाद ये जो हमें शो करेगा, ये करेगा कौन सी भाई, उसके बाद ये जो हमें शो करेगा ये सभी NO2 हैं। ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो क्या शो करेगा हमें, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आफ्टर जंपिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन 5s ऑर्बिटल। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के बाद 5s ऑर्बिटल में। ठीक है, उसके बाद ये D2sp3 इनर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये 5s ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, बिकॉज ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और इसमें क्या होगा भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, आप खुद बताइए, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3d2 होगी। और अब इन चीजों से तो भाई बनेगी नहीं, यहाँ पे तो क्या बनेंगे, DsP3 या तो ये बन सकते हैं DsP2। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम वहां पर भेज दें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमें प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 5s ऑर्बिटल में, और उसके बाद हमारा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट कीजिए, अब नेक्स्ट कीजिए। अब हम करते हैं भाई, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखना, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, MnCN6। भाई खुद करना, ये जो एग्जांपल है ना आप करना खुद, और एग्जांपल मैं देखता हूं कौन सा करवाऊं आपके लायक कौन सा है। वेनेडियम भी आप खुद कर सकते हो। क्या होगा भाई, वेनेडियम 3 पॉजिटिव है, क्योंकि NH3 पे तो कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल होता है। वेनेडियम 3 पॉजिटिव है भाई। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम कितने नंबर पे आता है, 2nd नंबर पर। लो स्पिन हाई स्पिन यहाँ पर कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका D2sp3 आएगा, ये भी आप करना, ये भी आप करना। ठीक है, ये मैंने करवा दी है दोनों। ठीक है, जो मैं इस साइड लगवा रहा हूँ ना, इस साइड, तो वो तो आप करना भाई घर से खुद। ठीक है, टाइटेनियम वाला भी आप करना खुद घर से। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छे से कर लेना याद करके। ये भी आप करना साइनाइड वाला। आयरन पे 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, जब 3 पॉजिटिव हो जाएगा तो 5 हो जाएंगे, और साइनाइड है ये लो स्पिन में कन्वर्ट कर देगा इसका। ठीक है, ये भी आप करना, क्योंकि मैं इसमें आपको बता चुका हूं कितना होता है चार्ज। नाइट्रो, सिर्फ आप ये देख लीजिए, जो नाइट्रोसोनियम आयन है वहां पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसका जो चार्ज है +1 होता है यहाँ पर। ठीक है, साइनाइड पे होता है -1, तो 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, -5 हो जाएगा। ये क्या है +1, ये +1 जब इस पे जाएगा तो ये -3, और जब -5 बाहर जाएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और -3 में से +5 जाएगा तो कितना बचा है, -3 में से
+5 जाएगा तो हमारा बचा +2, मतलब कि यहाँ पर जो आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +2 आने के बाद हमारे वो साइनाइड, यहाँ पर साइनाइड का पूरा असर रहेगा भाई। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसको लो स्पिन में कन्वर्ट कर देगा और इसका ये इनर कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनर कम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। बस मैं अब आपको एक लास्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ, कौन सा, PtCl6, प्लेटिनियम Cl6 2 नेगेटिव, प्लेटिनियम Cl6 2 नेगेटिव। अब देखिए भाई, अब आप हैरानी में पड़ जाओगे, क्या 12th वाले बच्चे खासकर, आपको तो पता होगा, BSc MSc वाले, इनको तो पता, नहीं पता है तो बता देते हैं कि आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन 3D सीरीज के जितने भी मेटल एटम है ना, वहां पर तो ये रूल्स लगते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या लो फील्ड होगा, ये वाले रूल लगते हैं। लेकिन 4D और 5D सीरीज का कोई भी मेटल एटम है और उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई भी लिगेंड लगा हो, बेशक से वीक, बेशक से स्ट्रॉन्ग, बेशक से वीक फील्ड, बेशक से स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेगा। 3D सीरीज में से अगर लगा होगा ना कोई मेटल एटम, वहां से होगा, तो भाई हम क्या करेंगे कि मेटल देखेंगे कि कौन सा अटैच है, कौन सा लिगेंड अटैच है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन अगर 4D सीरीज और 5D सीरीज का कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स में है तो वहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। ये प्लेटिनियम है 5D सीरीज का मेटल एटम, 5D सीरीज का भाई ये, ठीक है, ये 5D सीरीज का है। तो प्लेटिनियम पे चार्ज कितना है यहाँ पर, +4, ठीक है, +4 है। तो d ऑर्बिटल, ठीक है, 5D ऑर्बिटल, 5D 6s और 6p, यही होगा ना, देख लो आप, यही होगा, यही होगा, 5D के तो हैं ऑर्बिटल्स। तो अब देख लो, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो। प्लेटिनियम कौन से नंबर पे आता है, प्लेटिनियम कौन से नंबर पे आता है भाई, प्लेटिनियम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, इरिडियम, प्लेटिनियम, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, मरकरी। भाई जो प्लेटिनियम होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसमें कितने होते हैं प्लेटिनियम में, प्लेटिनियम 8th नंबर पे तो आता है। कौन से ग्रुप का है भाई, कौन से ग्रुप का है प्लेटिनियम, पता होगा आपको। प्लेटिनियम कौन से ग्रुप का है, 11th ग्रुप का है, 11 नहीं 10th ग्रुप का। कौन से ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 10th का है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, निकाल दिए, ठीक है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, प्लेटिनियम में भाई 4D और 5D के जितने भी हैं वो लो स्पिन बनाते हैं, तो लो स्पिन बना लो। और ये प्लेटिनियम तो 5D सीरीज का मेटल है, तो ये क्या बनाएगा भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और क्या बना देगा, ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ये क्या हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए भाई, मैंने इनर कॉम्प्लेक्स की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सिखा दी है। आपको कुछ एक एग्जांपल घर से दे दिए हैं, ये इतने एग्जांपल, 1 2 3 4 5, मैंने 3 एग्जांपल आपको करवाए हैं, 5 एग्जांपल आपके लिए होमवर्क दिया है। ये होमवर्क करना है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, ये आप कर लेना याद करके, ठीक है। 1 मिनट रुकना, ये जो है आपका होमवर्क है, ध्यान से कर लेना घर पे जाके, ठीक है। घर पे जाके क्या, घर पे तो बैठे हो आप, ठीक है, नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम जो करेंगे वो करेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल। और देखिए, तुम ये सोचते हो कि भाई वीडियो बहुत ज्यादा बन रही है, वो बन रही है, तो भाई ऐसा कुछ मत सोचना। देखो, मेरा मेन मोटिव है ना, मेरा मेन मोटिव यही है कि जो चीज़ पढ़ाऊँ ना उसमें 5 मिनट देरी हो जाए लेकिन आपको समझ में आ जाए। मानता हूँ कि भाई कई करते हैं कि क्रैश कोर्स में 6 आवर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऐसे थोड़ा होती है भाई, 6 आवर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट होगी, पागल हो क्या, कैसे होगी भाई। अरे जो सब्जेक्ट मतलब 1 मंथ लग जाता है, मतलब 10 दिन लग जाएंगे, 10 दिन का जो सब्जेक्ट है कंप्लीट करवाना, उसको हम कैसे करवा देंगे 6 आवर में कंप्लीट, उसको बोलते हैं क्रैश कोर्स।
उस कोर्स में हम क्या करेंगे, आपको कंप्लीट ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करवाने के बाद, असाइनमेंट सोल्व करवाने के बाद, जब एग्जाम आएंगे ना, 2-1 मंथ बचेंगे, उस टाइम पे हम ये आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आएंगे। वहां पर आपको ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऊपर से बेसिक करवाएंगे, जैसे एनएमआर असाइनमेंट करवा रहा हूँ, क्वेश्चन वहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व करवाएंगे, फुल क्वेश्चन होंगे आपके लिए। वहां पर कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज आएगी, एक प्रकार से क्वेश्चन की सीरीज, 100 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस। मतलब कि मैं मान के चलना, मैं एक भी असाइनमेंट का ऐसा नहीं छोड़ूंगा, एक भी असाइनमेंट जिसमें मैं आपके लिए 100 अबव क्वेश्चन ना लूँ। बायो इनऑर्गेनिक जबकि छोटा सा एक मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, बाहर ट्रैक्टर वगैरह आया हुआ है, डाल देता है, क्यों आपको प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है। तो देखिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो उसके जो एग्जांपल है ना, मैंने आपको 90 या 100 के बीच में करवाया, 90 है उसके क्वेश्चन, 90 होंगे। तो देखिए अब क्वेश्चंस की मैंने आपको कमी नहीं छोड़ी है, कोई 9 लेक्चर बनाए असाइनमेंट के उसके बायो इनऑर्गेनिक के। अब आप देखना जब एनएमआर के बनाऊंगा तो और भी ज्यादा बनेंगे, मेरे ख्याल से असाइनमेंट के 18 लेक्चर बनवा दूंगा मैं। अब आप ये सोचते हो कि भाई 18 लेक्चर, 18 भाई क्वेश्चंस हैं वहां पर, वो क्वेश्चन असाइनमेंट सेक्शन ही मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको क्वेश्चंस हो, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो अच्छे से। ठीक है, आप क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो भाई, कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो देखो और क्वेश्चंस को करो। ठीक है, क्वेश्चंस करना, फुल क्वेश्चन करना। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जितना हो सके। ठीक है, तो चलिए भाई हमारा ये हो चुका है। अब हम जो करेंगे वो करेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है भाई आउटर कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है। मैं कुछ एक आपको आउटर कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। ठीक है, जल्दी से करवा देता हूं आउटर कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल भी। ये लीजिए आउटर कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल लिख दीजिए। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए आउटर कॉम्प्लेक्स का, COF6 3 ठीक है, उसके बाद वाला एग्जाम्पल लिखिए। 4 के एग्जाम्पल है, कुछ आपको दूंगा कुछ हम करेंगे। ठीक है, इसमें जो है FeH2O NO2 उसके बाद जो है भाई क्रोमियम NH3 का 6 उसके बाद जो एग्जाम्पल है भाई मैग्नीशियम H2O6। लीजिए भाई, ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है किसके, आउटर कॉम्प्लेक्स के। 1 मिनट रुकना भाई। भाई चलिए, हमारे पास मैक्सिमम 6 मिनट 5 मिनट है, तो उसके अंदर मैं आपको 2 एग्जांपल कराऊंगा आउटर कॉम्प्लेक्स के, 2 आप खुद करना घर से। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सा, COF6 3। अब भाई मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं विदाउट चार्ज। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज आने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए इसकी, कितनी है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, कोबाल्ट की 3 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, भाई यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर ओनली। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, बताइए भाई कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, पता है ना आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब बताइए आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे भाई 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, D6 है ना, D6 ही तो है, कितने इलेक्ट्रॉन है, D6 है ना। ठीक है, और यहां पर ये क्या है भाई, d ऑर्बिटल्स। क्योंकि याद रखना जब हम हाइब्रिडाइजेशन आउटर कॉम्प्लेक्स से निकालेंगे ना, ये बहुत जरूरी बात है ये, जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने लग जाते हैं, जब d ऑर्बिटल का यूज होना स्टार्ट होता है ना, तो जो d ऑर्बिटल है वो 5s से पहले आ जाएंगे, क्योंकि वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो लो एनर्जी के होते हैं, वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो लो एनर्जेटिक हैं देन 5s से, क्योंकि 5s में तो क्वांटम नंबर हाई है तो हाई एनर्जेटिक है। जब हम किनको यूज करें, डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यूज करें। सबसे पहले एक बात बताइए आप, इलेक्ट्रॉन, जब मैंने पीछे एग्जांपल में बताया था आपको भाई, इलेक्ट्रॉन जंप करके 5s ऑर्बिटल में चला गया, क्यों चला गया, वहां पर जंपिंग होनी थी, इलेक्ट्रॉन को पहुंचना था भाई, क्योंकि
वहां पर वो भी हाई एनर्जेटिक है और 5s ऑर्बिटल भी हाईली एनर्जेटिक है। लेकिन यहाँ पर अब जो हमारा वाटर है वो जो फ्लोरीन है वो बॉन्ड बनाएगा। वो बॉन्ड किसके साथ बनाना चाहेगा? वो बनाना चाहेगा बॉन्ड उसके साथ जिसके साथ स्टेबल बॉन्ड बने, जो कि स्टेबल एनर्जेटिक में हो, उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो यहाँ पे 4d और 5s से कौन सा लो एनर्जेटिक है? 4d है, सीधी सी बात है। तो हम जब आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो 5s से पहले हम 4d ऑर्बिटल को लिखेंगे, फिर उसके बाद 5s को लिखेंगे। जैसे कि हमने ये वाला ये कॉन्फ़िगरेशन एक यूज किया ना, कैसे यूज किया ये? 3d 4d 4s 4p 4d, फिर उसके बाद आएगा 5s, इस प्रकार, ठीक है। 5s 5p, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास फिर क्या आएगा भाई? ये आ चुका है 5d, इस प्रकार, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, ओके। तो कर लीजिए। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप मैं बता चुका हूँ, आउटर के ऑर्बिटल क्यों डी ऑर्बिटल पहले आ रहे हैं 5f से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं मेरे को कितने? कोबाल्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने कर दिया भाई 6 इलेक्ट्रॉन। अब भाई जो फ्लोरीन है ना, वो है वीक फील्ड लिगेंड। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में नहीं जाने देगा, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर क्या है भाई? वहां पर क्या है? लो स्पिन, जहां पर वीक फील्ड लिगेंड अटैच है, वहां पर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है CFSC से पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो CFSC वाला पार्ट आगे कराऊंगा जब समझ में आ जाएगा, लेकिन +2 वाले सुन लो। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर होने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो पेयर होंगे ही नहीं, ठीक है, बिकॉज वहां पर एक वीक फील्ड लिगेंड अटैच है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे भाई? जो हमारा F है ना फ्लोरीन, इनके साथ तो जुड़ेगा नहीं। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देके कौन से इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो जिनमें इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बनाएगा? ये ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, ये वाले ऑर्बिटल एम्प्टी हैं। तो F क्या करेगा? इन ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा और हाइब्रिडाइजेशन शो, उसके बाद जो शो होगी वो क्या होगी? sp3d2। अब जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या शो होगी भाई? sp3d2, ठीक है। समझ में आ गया ना? सबसे पहले क्या बताया? 4d क्यों पहले आया 5s से, ये बता दिया मैंने। उसके बाद मैंने बताया भाई क्यों यहाँ पर आउटर कॉम्प्लेक्स जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो रही है, बिकॉज यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड अटैच है और यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स में भाई एम्प्टी स्पेस है नहीं, जो ये फ्लोरीन है इनको इलेक्ट्रॉन देके इनके साथ बॉन्ड बनाए, तो ये एम्प्टी नेचर के ऑर्बिटल देखेगा, तो एम्प्टी नेचर के ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनको ये इलेक्ट्रॉन देके अपने और इनके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कौन से ऑर्बिटल है शेयरिंग, जो कौन से मेटल कौन से ऑर्बिटल शेयर करेगा? आउटर डी ऑर्बिटल वाले, आउटर डी ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल मेटल जो है शेयर करेगा लिगेंड को, ठीक है। तो आएगी जो हाइब्रिडाइजेशन वो आएगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद 2 आप करके लाना घर से, ठीक है। मैं वीडियो देखता हूँ कितना हो गया भाई, देखना जरूरी है ये भाई। देखिए कंप्लीट हो चुका है वैसे तो वीडियो, आपको एग्जांपल करा देते हैं भाई। ये मैग्नीज वाला करवा देते हैं भाई। ये एग्जांपल दोनों आप घर से करके लाना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीज यहाँ पर कितने पे है ऑक्सीडेशन स्टेट? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर भाई 3 पॉजिटिव, ठीक है, 3 पॉजिटिव। मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 गए तो 4 बचे, तो कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आता है 4s, फिर आता है भाई 4p, फिर उसके बाद जो आते हैं कौन से आते हैं भाई? 4d, फिर उसके बाद जो सबसे पहले आया 3d 4s, फिर आया भाई 4p, फिर आया 4d, ठीक है। अब देखिए कितने, मैंने सीरीज में नहीं बनवाया, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। ओके, तो कितने भाई Mn में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। Mn के साथ वाटर लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन लो स्पिन में तो जाएंगे नहीं भाई, पेयर नहीं होंगे ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर ओनली 1 ऑर्बिटल्स है, और 1 ऑर्बिटल्स भाई d2sp3 तो नहीं देगा,